मुझे इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहना। या तो तुम इस घर से अलग घर लो या मुझे मेरे घर छोड़कर आओ। राधिका प्लीज मेरी बात को समझो ना। समझने समझाने को अब कुछ नहीं रहा। मुझे इस घर में नहीं रहना है बस। तुम ही रहो अपने भैया भाभी के पल्लू से बनकर। वैसे भी तुम्हें इनके अलावा दिखाई कहाँ देता है कुछ। राधिका होश में तो हो, क्या बोल रही हो? राधिका राधिका क्या लगा रखा है? मैं तो होश में ही हूँ, तुम ही होश में नहीं हो। घूमते रहते हो इन दोनों के पीछे नौकरों की तरह। देखो ये सब तुम कर सकते हो, मुझसे इस चीज की उम्मीद मत करना। प्लीज चुप हो जाओ। मैं क्यों चुप रहूं? तुम्हें होगा इनका डर, मुझे इनसे कोई डर नहीं लगता। बहू क्या बात हो गई? आप तो बस चुप ही रहो तो अच्छा होगा। ये सारी फसाद की जड़ आप ही तो हो। सारी जमीन जायदाद पर कुंडली मारकर बैठे हो। इस घर में आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता और अपने छोटे भाई को अपना गुलाम बनाकर रखा है, जो आपकी सेवा में हमेशा तैयार रहता है, सब कुछ आपसे पूछ कर करता है। यहाँ तक कि मेरी लिपस्टिक के लिए पैसे भी आपसे मांगने आता है। राधिका बड़ों का तो लिहाज कर लो कम से कम। मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत करो। इन दोनों ने कभी बड़प्पन दिखाया है क्या? हुक्म चलाने के अलावा इन दोनों को आता भी क्या है? राधिका, अर्जुन को मैंने बेटे की तरह पाला है, ये मेरा ही बेटा है। मैं तो अपने बच्चे को भी इस दुनिया में नहीं लाई कि जाने अनजाने में इसके साथ कहीं भेदभाव ना हो जाए। खून का रिश्ता ना सही, लेकिन एक ममता का गहरा रिश्ता है। मेरे सामने प्यार का ढोंग करने की कोशिश भी मत करना, मुझ पर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अरे आप कौन सी कम है इस घर की और तिजोरियों की चाबियों पर कुंडली मारकर बैठी हैं। बहू ये हमारी जायदाद के सभी कागजात हैं। ये तो मैंने कब से तुम्हारे और अर्जुन के नाम कर दिए थे। आज से इस घर में जो तुम चाहोगी वैसा ही होगा। बहू ये घर की और तिजोरी की चाबियां हैं, आज से तुम ही इन्हें संभालोगी। मेरे लिए तो तुम दोनों ही बच्चे की तरह हो। भैया भाभी ये क्या कर रहे हैं आप? ये सब अब तुम दोनों को ही तो संभालना है, ये सब तुम्हारा ही तो है। बहू मैं अपनी गलतियों पर पछता रही हूँ भैया। आई एम सो सॉरी। पता नहीं कैसे मैं अपने दोस्तों की बातों में आ गई कि इस घर में सिर्फ आपका हुक्म चलता है, ये सारे ज़मीन जायदाद आपके नाम पर है। इसीलिए मैंने इनसे अलग होने के लिए कहा और धमकी दी कि मैं मायके चली जाऊंगी। आप तो मेरे पिता समान हैं, पर मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। सुधा दीदी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। आपने जेठानी नहीं माँ बनकर हमेशा मुझे प्यार दिया, पर मैं अभागिन आपकी बेटी नहीं बन पाई। आपकी और भैया की ममता को तो मैं समझ ही नहीं पाई। आज भैया ने बिना कुछ मांगे मुझे सब कुछ दे दिया, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं समझ गई हूँ, रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं होता।